कि आज हमारे सारे मुल्क के अंदर आज़ादी का अमृत दिवस जो है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और आज म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी ने भी 27 सितंबर को कचरा अलग करो दिवस के रूप में इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे म्यूनसिपलिटी रजौरी के टाउन हॉल में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें हमारे तमाम यहाँ के हमारे म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी के ऑनरेबल काउंसलर्स और हमारे यहाँ के शहरी और साथ में हमारे जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं और हमारे जो आंगनवाड़ीज़ के हमारे जो लोग हैं वो सारे उन्होंने शमूलियत की हुई है। और मैं ये अपने रजौरी वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी जो है वो ये पूरा हफ्ता इस तरह के प्रोग्राम को सेलिब्रेट करेगी। इसका पैगाम ये है कि जहाँ हम एक तरफ आज़ादी दिवस कहते हैं और दूसरी तरफ साथ ही साथ आज़ादी दिवस के पहले ही रोज़ उस सप्ताह में हम कचरा अलग करो सैनिटेशन की मुहिम को जो है वो पूरे रजौरी के अंदर आम कर रहे हैं। ये बताने के लिए काफ़ी है कि जितना हम अपने आज़ादी और अपने वतन के साथ हमें मोहब्बत और लगाव है, उसी तरह से हमने अपने इस इलाके को, शहर को और मुल्क को साफ़ भी रखना है। आज़ादी की जहाँ पे हमारे अंदर, हमारे लोगों के अंदर एक बड़ी तड़प रहती है और उसको एक शिद्दत के साथ हम हर जगह सेलिब्रेट करते हैं। हमारी सेलिब्रेशंस का जो असल जो मफ़हूम और मतलब वो तब जाके हम पूरा कर पाएंगे जब हम अपने शहर को, अपने इलाके को साफ़ रखेंगे। और इसमें हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि खाली सैनिटेशंस के जो हमारे म्यूनसिपलिटी के लोग हैं वो ही इसमें रोल करें, बल्कि तमाम शहर के हमारे जितने लोग हैं, चाहे उसमें ओल्ड एज लोग हैं, यंग्स लोग हैं या छोटे बच्चे हैं, तमाम मिलकर हम सब के अंदर, हमारे जहन में ये बेदारी होनी चाहिए, हमारे अंदर ये सोच डेवलप होनी चाहिए कि हमने अपने गिरदोनवा, अपना घर, पूरा इलाका साफ़ सुथरा रखना है और अपने घर से ही जो हमारा जो कचरा होता है, सेग्रीगेशंस है, उसको सेग्रीगेट कर देना है ताकि वहाँ से जो वेट है वो अलग हो, ड्राई अलग हो, और इस तरह से ताकि हम अपने पूरे शहर को साफ़ सुथरा रख सकें। और इस कड़ी में म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी के ईओ, म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी के वाइस प्रेसिडेंट, म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी के सीनियर काउंसलर श्री पुष्पिंदर गुप्ता जी, हमारे यहाँ पे राजेंद्र गुप्ता जी जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, हमारे यहाँ पे संजय शर्मा जी जो हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स हैं, और हमारे यहाँ पे गुलफाम अख्तर मैडम जी हैं जो हम यहाँ पे हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। हमारे साथ यहाँ पे फ़हीम अख्तर जी जो यहाँ पे हमारे ज्वाइन हमें किया हुआ है। हमारे बाकी जो काउंसलर्स हैं वो भी यहाँ पे सारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है। मैं तमाम रजौरी वासियों से अपील करूँगा और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये पूरा सप्ताह हम बनाएंगे आज़ादी के अमृत दिवस के, अलग अलग प्रोग्राम इसमें रहेंगे और सारे वीक में हम अपने शहर को साफ़ सुथरा रखने में, हमारे शहर के अंदर जितने भी इश्यूज़ हैं जो इस पूरे प्रोग्राम में हमने पहला भी वो मीडिया को ब्रीफिंग दी हुई है, वो डे बाई डे जो है वो सेलिब्रेट किए जाएंगे। तो जिस तरह से आज़ादी का महोत्सव आज मनाया जा रहा है राजौरी में, तो क्या कहें? आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश भर में जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार उसी कड़ी को लेते हुए हमारा राजौरी जो नगर निगम है वहाँ पे इस कार्यक्रम को सरेआम दिया गया है। इसमें सैनिटाइजेशन के बहुत से प्रोग्राम रखेंगे। जिस प्रकार से पूरे देश भर में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, उसी प्रकार हमारे रजौरी म्यूनसिपलिटी रजौरी में भी मनाया जा रहा है। काउंसिल जिसके प्रधान मोहम्मद आरफ जी, इनके साथ तमाम काउंसलर्स, सिटीजन्स ने एक फ़ैसला किया है कि ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं ये काउंसिल में मनाएंगे। आज बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है। बड़े अच्छे जो भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ सैनिटेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बड़ा अच्छा यहाँ पर लेआउट किया गया है। आज के दिन हम जनता से यही अपील करते हैं कि किस तरह से रजौरी म्यूनसिपल काउंसिल, किस तरह से म्यूनसिपल काउंसिल के काउंसलर्स इस शहर के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग आपका सहयोग चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा नगर साफ़ रहे, हमारे नगर में बिजली पानी की जो सप्लाई है पूरी टाइम टू टाइम हमें मिलती रहे। ये तभी संभव होगा कि हम सब लोग अगर अपनी एक जिम्मेवारी को समझेंगे। एक बार दोबारा मैं आज के इस आज़ादी के अमृत महोत्सव जो 75वां स्वतंत्र दिवस हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसके लिए मैं पूरे रजौरी वासियों को, देशवासियों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ के काउंसिल के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, जितनी भी टीम है हमारी, उनको भी हम बधाई देते हैं कि जिन्होंने इतना यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। खासकर यहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो दिन रात इस टाउन के काम के लिए, इस टाउन की मेहनत के लिए काम कर रहे हैं, इनको भी हम बधाई देते हैं। जय हिंद। देखा कि हमारी इस आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए हैं, जिसको हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बड़ा उत्सव की तरह इस पूरे देश में मना रहे हैं। 15 अगस्त के बाद आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली ये भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पिछले दिनों एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 दिन का आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो बड़े ज़ोर शोर से मनाया। अब 27 से लेकर 3 तारीख तक म्यूनसिपल कमेटी राजौरी ने डिसाइड किया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है
जो वो बड़े ज़ोर शोर से मनाया जाएगा, मगर उसके साथ साथ हम कुछ प्रैक्टिकली काम करेंगे। जो म्यूनसिपलिटी का मेन काम है कि इस शहर को साफ़ सुथरा रखा जाए, इस शहर को स्वच्छ रखा जाए, इस शहर को नीट एंड क्लीन रखा जाए। मेरी सब राजौरी वासियों से निवेदन है कि म्यूनसिपलिटी के काउंसलर या उनके एम्प्लॉइज से सिर्फ चाहने से ये शहर साफ़ सुथरा नहीं होगा। हम सब लोगों की जो भागीदारी है, जो जन भागीदारी है, वो इसमें हो, ताकि हम इस अपने शहर को साफ रख पाएँ। जब हमारा एम्प्लॉय जो है आपके घरों से सुबह डस्टबिन आजकल कलेक्ट करता है, मेरा निवेदन है कि उसके बाद अपनी गली में, अपनी नाली में गंद बिल्कुल ना डालें, और जो अपने घर का वेस्ट है वो 3 अलग अलग चीज़ों में आप डाल के रखें, ताकि जो हमारा ग्रीन वेस्ट है वो यहाँ का माल मवेशी है वो खा सकता है। 2 को अपने आपके घर से हमारा एम्प्लॉय उठा के उसको जाके प्लांट में डालेगा, ताकि उसकी जो गंदगी है वो शहर में ना फैले। मैं एक बार फिर आप सब लोगों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की लाख लाख बधाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस पर्व को इतने बड़े ढंग से मनाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसका एक ही मकसद है हमारा कि जो हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे महल्ले को हमने साफ कैसे रखना है। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पिछले कितने यहाँ मतलब हर जगह गंदगी पड़ी रहती थी। हमारे इसी सरकार ने, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फैसला लिया, जो हमारी केंद्र की सरकार है। एक तो हम आपको पता है जिस तरह 23 मार्च को ये स्टार्ट हुआ था, 2021 को, ये जाएगा 15 अगस्त 2022 तक, 15 अगस्त तक। तो ये तब तक ये 75 हफ्ते ये सेलिब्रेट किया जाएगा हर स्टेट, हर ज़िले में, हर जगह। तो उसी के मद्देनजर आज राजौरी में भी हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे आप जो कचरा डालते हैं उससे हमारे जो म्यूनसिपल काउंसिल उसका साथ दें। हमारे अगर देखिए, हमारा अगर वार्ड साफ होगा, हमारा मोहल्ला साफ होगा, तो हमारा शहर साफ होगा, हमारा जो ज़िला, हमारा जो देश है वो साफ होगा। इसलिए हमें सभी की जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन चाहिए। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूँ कि जितने हमारे शहर के भाई बुजुर्ग बहन हैं कि हमारे म्यूनसिपल काउंसिल का साथ दें, जो सफाई और इसको शहर को साफ़ सुथरा बनाने में, और जो भी हमारी कोशिश है हमारे शहर को साफ़ सुथरा बनाने में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस तरह बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और मैं एक बार फिर आपके माध्यम से सभी से यही अपील करूँगा, अपने शहर, अपने गाँव, अपने देश को साफ़ सुथरा में हमारे सहयोग करें। स्वतंत्र हुए लगभग 75 साल हो चुके हैं। 75 साल में इस देश में जो सरकारें रहीं वो बड़े बड़े काम करती रही, लेकिन 2014 के बाद एक ऐसी सरकार आई जिसको ये लगा कि छोटे काम करने से इस देश को आगे ले जाया जा सकता है। हमारे परिवारों में कहीं ना कहीं परेशानी है, हमारे देश में स्वच्छता की परेशानी है। जो एक नारा हमें महात्मा गांधी जी ने दिया था कि खुद भी स्वच्छ रहो और देश को भी स्वच्छ रखो, कहीं ना कहीं हम वो भूल चुके थे। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की 2014 में जब सरकार आई तो उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए, महात्मा गांधी जी के सपने को आगे बढ़ाते हुए इस कार्य को शुरू किया। उन्होंने सबसे छोटे सतर से ये काम शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले अपना नारा दिया, अपना घर, अपनी गली, अपनी कूचा, ये साफ करते करते हम पूरा देश साफ करेंगे। इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने स्वच्छता के कार्य को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने शौचालय का निर्माण करना शुरू किया। उन्होंने बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियाँ कूड़ा कचरा का छोड़ रही थी नाले नदियों में, जिनके कारण नाले नदियाँ खराब हो रही थी, उनको आहिस्ता आहिस्ता बंद किया और देश को स्वच्छता की ओर ले जा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सब जनता को यही अपील है कि वो अपने घर को तो साफ रखें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी गली को, अपने मोहल्ले को साफ करने का प्रयत्न करें। और म्यूनसिपलिटी का ये जो कार्यक्रम आज़ादी के 75 साल के बाद जो बनाया जा रहा है, आम इंसान भी इसमें अपना योगदान दे और जो कूड़ा करकट है वो अपने डस्टबिन में डालें और म्यूनसिपलिटी के जो भी लोग आते हैं उनको दें, गलियों में गंद ना डालें, ताकि हमारा शहर, हमारी गली, हमारा गाँव साफ रह सके। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मुबारकबाद कि अपने प्रेस के जितने भी लोग हैं पूरे भारतवर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव है जो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है इसको देश के हर कोने कोने में मनाया जा रहा है। उसी सिलसिला में राजौरी म्यूनसिपल काउंसिल की शुरुआत जो है वो आज के इस प्रोग्राम से होने जा रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव में हमारे काउंसिल के हमारे प्रेसिडेंट मोहम्मद आरिफ जी
और मैंने और हमारी जितने भी ऑनरेबल काउंसिल के काउंसलर हैं उन सब ने इस प्रोग्राम को पूरा 7 तारीख तक जो मनाना है उसमें हमारे अलग अलग तरह के कार्यक्रम रहेंगे। उसमें सबसे पहला कार्यक्रम जो आज है ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसमें बहुत जानकारी जो है वो देने के लिए डायरेक्टर ऑफिस से हमारे कुछ लोग आ रहे हैं। कुछ लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि ये प्रोग्राम क्या है और ये देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो कैसे मनाया जा रहा है, इसमें क्या क्या देखा जा रहा है, क्या क्या सिखाया जा रहा है और कौन कौन सी सेलिब्रेशन की जा रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे गवर्नमेंट के प्रोग्राम में डीसी ऑफिस ने आज़ादी का अमृत महोत्सव आप देख रहे हैं कैसे कैसे मनाया जा रहा था, वैसे ही म्यूनसिपल काउंसिल्स में ये और कमेटीज़ में स्टार्ट हो गया, वैसे ही स्कूल्स में हो गया। देश के हर कोने कोने में आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, मैं आप मीडिया कर्मियों को मुबारकबाद देते हुए इस चीज़ की कामना करता हूँ कि आज़ादी के इस जो उत्सव में आप लोग म्यूनसिपल काउंसिल के साथ हर प्रोग्राम में आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, हमें गाइड करें और इसको और बेहतर बनाने में हमारा सहयोग करें। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। देखो, म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी अपने तमाम ऑनरेबल काउंसलर्स के साथ और सैनिटेशन वर्कर्स के साथ और यहाँ के तमाम शहरियों के साथ आज 27 सितंबर को एक आज़ादी के महा उत्सव के मौके पे सेलिब्रेट कर रही है। आज के दिन हमारा सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो डाक बंगलों के अंदर है। यहाँ पे हमारे कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो जम्मू से आए हुए हैं, जो सैनिटेशंस के रिगार्डिंग और जो कचरा अलग अलग करो मुहिम जो आज का हमारा सब्जेक्ट है 27 सितंबर का, उसके हवाले से यहाँ पे आए हुए तमाम होल गैदरिंग को जो है वो अवेयरनेस देंगे और बताएंगे कि सैनिटेशन और सेग्रीगेशन कैसे कैसे करनी है। और इसके बाद म्यूनसिपलिटी में यहाँ पे हमारे जो ऑनरेबल काउंसलर्स हैं और जो हमारे कुछ सिटीजन्स हैं यहाँ पे वो अपने अपने व्यू पॉइंट जो है वो सारे तमाम इस प्रोग्राम में रखेंगे। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे लंच का अरेंज है। आज लंच जो है हमारा वो यहाँ पे होगा इसी हाल में। फिर यहाँ से एक रैली की शक्ल में हम अपनी इस प्रोग्राम की बेदारी के लिए यहाँ से निकलकर ओल्ड बस स्टैंड तक जाएंगे और वहाँ पे जितने भी उस बस स्टैंड के नियर बाई जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ग्लोव्स डाल के और सारे जो हमारे सैनिटेशन वर्कर्स और हमारे जो शहरी हैं और कुछ वॉलंटियर्स जो NGOs के जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है वो वहाँ पर उस कचरे को अलग अलग करेंगे। जैसे पॉलीथीन्स को अलग करेंगे, वेट को अलग करेंगे, ड्राई को अलग करेंगे और फिर वहाँ से वो सारा सेग्रीगेशन के बाद यहाँ पे फिर टाउन हॉल में हम दोबारा आएंगे और फिर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो दोबारा जो यहाँ पे हमारी जो गैदरिंग होगी इसको इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग दोबारा अपना यहाँ पे जो है वो प्रोग्राम पेश करेंगे।